गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री जिसमें आप लोग समझेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना हिट एंड ट्रायल मेथड से। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करें, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? री राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड बैलेंस बाय द हिट एंड ट्रायल मेथड। इक्वेशंस क्या लिखा हुआ है आपके सामने? एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम एंड ऑक्साइड के लिए O, एल्युमिनियम पर वैलेंसी होती है +3, ऑक्सीजन पर -2। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे Al2O3 प्लस। अब क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड OH, के पर +1 होती है, OH पर -1। तो इस तरह से ये हो गई KOH एरो। पोटेशियम मेटा एल्युमिनेट, पोटेशियम के प्लस, मेटा एल्युमिनेट की बात कर रहा है AlO ट्वाइस, इस पर +1 होता है, इस पर -1। इस तरह से ये इक्वेशन बनकर तैयार होता है KAlO ट्वाइस प्लस वाटर। ये तो मैंने इक्वेशन को सिंबल के फॉर्म में राइट कर लिया। अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हम इस केमिकल रिएक्शन पार्ट ले रहे हैं? फर्स्ट एल्युमिनियम, नेक्स्ट ऑक्सीजन, नेक्स्ट पोटेशियम एंड हाइड्रोजन। एल्युमिनियम की क्वांटिटी कितनी है हम यहाँ देखते हैं। एल्युमिनियम है 2 रिएक्टेंट साइड, वही प्रोडक्ट साइड इसकी क्वांटिटी कितनी है? 1। ऑक्सीजन 314, प्रोडक्ट साइड 2 and 1 3। पोटेशियम साइड 1, इस साइड भी 1 ही है। हाइड्रोजन की क्वांटिटी 1 है और प्रोडक्ट साइड 2 है। अब आपके पास जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आप इसको बैलेंस कैसे करोगे? आप देखो, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन है 4 and 3, 4 and 3। अभी हमें ऑक्सीजन को ही सबसे पहले बैलेंस करना होगा। तो ऑक्सीजन आपके पास किस फॉर्म में आ सकती है? आप इसको देखिए। अच्छा, ऑक्सीजन में यहाँ पर 4 और 3 का एल्सियम लेते हैं तो 12 होता है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या है, 2 पार्ट में है। तो हम ऑक्सीजन को छोड़ करके पहले बैलेंस कर लेते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर हम 2 लाते हैं। 2 लाने के लिए हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2। जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 किया तो पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़ करके मेरे पास 2 हो गई और ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ करके 6 हो गई। हाइड्रोजन बैलेंस है, पोटेशियम की क्वांटिटी भी बढ़ गई है, यहाँ भी 2 है। हम यहाँ देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पर इसको 2 लिख दिया तो पोटेशियम बढ़ करके मेरे पास हो जाता है 2, एल्युमिनियम बढ़ करके हो जाता है 2 और ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है 415। ऑक्सीजन की क्वांटिटी हो गई है मेरे पास 5। आप इधर चेक कर लिए, इधर भी 6 नहीं है, इधर भी कितनी है? इधर भी 5 ही है। अब चेक करिए, 3 ये है, 2 ये है।
5। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। आइए अगले केमिकल इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। अगला केमिकल इक्वेशन मेरे पास है स्टेनिक ऑक्साइड। हम जानते हैं स्टेनिक माने एसएन, एसएन की वैलेंसी होती है +4, वहीं ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। तो स्टेनिक ऑक्साइड को हम क्या लिखते हैं, SnO2 स्टेनिक ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K की +1, OH की -1। तो इस तरह से ये हो गई मेरे पास KOH। ये कंबाइन करके पोटेशियम स्टेनेट बनाता है। पोटेशियम स्टेनेट से पोटेशियम के वैलेंसी +1 स्टेनेट। अब स्टेनेट की वैलेंसी, स्टेनेट का फॉर्मूला क्या होता है, SnO3। वैलेंसी -2, तो ये हो जाएगा K2 SnO3 प्लस वाटर। अब आपके पास एलिमेंट के रूप में स्टेनिक है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है और हाइड्रोजन है। स्टेनिक की क्वांटिटी रिएक्टेंट साइड 1 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन पोटेशियम 1 है और हाइड्रोजन 1 है। रिएक्टेंट साइड देखते हैं, स्टेनिक की क्वांटिटी 1 है, ऑक्सीजन 314 है, पोटेशियम क्वांटिटी 2 है, हाइड्रोजन 2 है। इसमें भी हम देख लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन दो प्लेस पर है, इसलिए पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 2 राइट करना पड़ेगा। जैसे वहाँ राइट करता हूँ 2, ये 2 जाता है, ऑक्सीजन बढ़ करके मेरे पास 4 जाता है। ये तुरंत इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। आइए थर्ड इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन मेरे पास है फेरिक क्लोराइड, फेरिक Fe। फेरिक की वैलेंसी होती है +3, क्लोरीन वैलेंसी -1। ये क्या हो जाता है, FeCl3। मैंने राइट कर दिया FeCl3 प्लस स्टेनस क्लोराइड, स्टेनिक नहीं है स्टेनस है, स्टेनस पर वैलेंसी +2, क्लोरीन की वैलेंसी -1। ये हो जाता है SnCl2। SnCl2 यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। फेरस क्लोराइड, अब यहाँ पर बन रहा है मेरे पास फेरस क्लोराइड बन रहा है, तो फेरस की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की होती है -1। तो ये बनकर तैयार किया जाता है FeCl2 स्टेनिक क्लोराइड। स्टेनिक पर वैलेंसी +4, क्लोरीन की -1। तो ये बनकर तैयार जाता है SnCl4। इस तरह से ये मेरा वर्ल्ड इक्वेशन जो है वो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में राइट हो चुका है। अब इसको मैं Fe, Cl, Sn ये 3 ही एलिमेंट इसमें यूज़ हुआ है। Fe की क्वांटिटी कितनी है, 1, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, टोटल क्लोरीन क्वांटिटी हो गई 5, यहाँ पर 2 और 4 6 है, स्टेनस की क्वांटिटी 1 है, इधर भी 1 है। यानी हमें टोटल बैलेंस किसको करना है, हमें बैलेंस करना है क्लोरीन को।
क्लोरीन यहाँ भी 2 प्लेस पर है, यहाँ भी 2 प्लेस पर है। डिफरेंस कितने का है? 1 का है। अब ऐसी कंडीशन में आप हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर आपने यहाँ पर 2 लिखा तो आयरन बढ़ करके 2 हो जाता है, वहीं क्लोरीन 6 to 8 हो जाता है। और मैं यहाँ पर भी 2 लिख दूँ तो ये हो जाता है 2 4 4 8। इस तरह से ये बैलेंस हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है लेड ऑक्साइड। लेड यानी प्लम्बस, Pb वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की -2। तो इस तरह इसका इक्वेशन में क्या होता है? PbO, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम सभी जानते हैं, NaOH, सोडियम प्लम्बिएट। अब सोडियम बना रहा है तो सोडियम की तो होती है +1, प्लम्बिएट की हो गई प्लम्बाइट बोल रहा है तो प्लम्बाइट का होता है PbO2, वैलेंसी होती है -2। तो ये इस तरह बनकर तैयार होता है Na2 PbO2 ये मेरे पास बनकर के तैयार आता है प्लस वाटर। अब आइए हम लोग बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट हमारे यूज हुए हैं। लेड, ऑक्सीजन, सोडियम एंड हाइड्रोजन। लेड की क्वांटिटी रिएक्टेंट साइड 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, सोडियम की 1 है, हाइड्रोजन की 1 है। वहीं प्रोडक्ट साइड सोडियम की क्वांटिटी 2 हो गई है, हाइड्रोजन 2 है, लेड 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो हमें ऑक्सीजन को ही सबसे पहले बैलेंस करने की, और ऑक्सीजन 2 प्लेस पर है तो हम किसको पहले बैलेंस करें किसको बाद में बैलेंस करें, ये थोड़ा दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे 2 राइट करना पड़ेगा, वहाँ 2 राइट करते ही सोडियम तो 2 हो गया, ऑक्सीजन की क्वांटिटी हो गई 2 to 4। तो अब मेरे को 2 1 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 3। इस तरह से ये भी इक्वेशन मेरा बैलेंस हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेड डाइऑक्साइड बोल रहा है, यानी PbO2। लेड डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, लेड सल्फेट Pb, जैसे जानते हो Pb और लेड सल्फेट बोल रहा है तो सल्फेट का क्या हो जाता है? SO4, PbSO4 प्लस वाटर H2O प्लस ऑक्सीजन O2। अब आप इसके चार्ट में पूरा भरोगे। लेड की क्वांटिटी गिवन है Pb, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, टोटल 4 एलिमेंट रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। लेड की क्वांटिटी है 1, ऑक्सीजन 2 और 4 6, हाइड्रोजन की क्वांटिटी है 2, सल्फर की क्वांटिटी है 1। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लेड की क्वांटिटी है 1, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4 1 5 और 2 7, हाइड्रोजन की क्वांटिटी है 2। तो नेचुरली हमको अभी क्या करना पड़ेगा?
पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना है। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कैसे हम बैलेंस करेंगे, अब यही मुझे देखना होगा। चाहे मैं इसको इंक्रीज़ करूं चाहे इसको इंक्रीज़ करूं, कितना इंक्रीज़ करता हूं अभी देखता हूं। इसको मैं 2 कर दिया तो लेड की क्वांटिटी बढ़ करके तो 2 हो गई। ऑक्सीजन बढ़ गया 448 हो गया। जैसे मैं इसको करता हूँ ये हो जाता है। अब लेड को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। ये 2 हो जाता है, सल्फर बढ़ करके 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ करके 8, 9 और 2 11 हो जाएगी। 2 1 3 8 3 11 हो जाती है। अब इसको हमें आगे फर्दर कैसे बैलेंस करना होगा। अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन की क्वांटिटी में चेंजिंग नहीं आई है लेकिन हमारे सल्फ़र में तो चेंजिंग आ गई है, तो सल्फ़र को बैलेंस करने के लिए नेचुरली हमको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। तो ये तो बैलेंस होगा 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा 8 और 4 12। यानी हमको ऑक्सीजन 1 ही बढ़ाना है और हाइड्रोजन को 2 बढ़ाना है, तो हम यहाँ पर 2 राइट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा 8 2 10 और 2 12। ऑक्सीजन हो जाएगा 12। अब ये मेरे पास बैलेंस हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेड एसीटेट। लेड का क्या है Pb, एसीटेट का क्या है CS3COO -1, ये प्लस ये 2। तो इस तरह से ये हो जाता है, ये बन लेड एसीटेट हो जाता है CS3COO ट्वाइस Pb। ये लेड एसीटेट बनकर तैयार हो गया। पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 ये आपस में रिएक्ट करता है, तो लेड क्रोमेट, लेड का Pb और क्रोमेट का CrO4 दोनों की ही वैलेंसी सेम होती है। पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम का K और एसिड, इसको एसीटेट कंडीशन में बाद में देते हैं CS3COOK। अब हम इसको बैलेंस करना है। यहाँ कार्बन की क्वांटिटी 2 है। पहले कार्बन क्या 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 एलिमेंट यूज़ किया है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड लेड। कार्बन की क्वांटिटी मेरे पास है 4, 1 2 और 2 जा 4। हाइड्रोजन है 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 उधर है 4, ये टोटल 8। लेड की क्वांटिटी 1, पोटेशियम की क्वांटिटी 1, क्रोमियम की क्वांटिटी, पोटेशियम की 2, क्रोमियम की 1। अब इस साइड देखते हैं, लेड 1 है, क्रोमियम 1 है, 4 5 6 ऑक्सीजन है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, पोटेशियम 1 है। ऑक्सीजन में हम देखते हैं, ऑक्सीजन भी दो प्लेस पर है, इसलिए अभी ऑक्सीजन का बैलेंस नहीं कर पाएंगे। पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर हमको 2 लिखते हैं। 2 लिखेंगे तो हाइड्रोजन बढ़ करके तो 6 हो जाएगा, लेकिन कार्बन बढ़ करके 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ करके 2 2 जा 4 4 8 हो जाएगा और पोटेशियम बढ़ करके 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका तुरंत बैलेंस हो जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्सेनिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट किया, सोडियम आर्सेनेट बनाया। सोडियम तो Na होता है, आर्सेनेट का फॉर्मूला होता है ASO3। इस पर वैलेंसी -3 होती है, इस पर +1 होती है। तो इस तरह ये हो जाता है Na3
ASO थ्राइस प्लस हाइड्रोजन। अब इसकी बैलेंसिंग मुझे चेक करनी है, अगर बैलेंस है तो ठीक, नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। आर्सेनिक, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आर्सेनिक की क्वांटिटी 1 है, सोडियम की 1 है, ऑक्सीजन की 1 है, हाइड्रोजन की 1 है। यहाँ पर सोडियम 3, आर्सेनिक 1, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन चूँकि एक ही जगह है इसलिए पहले ऑक्सीजन को भी बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 3 टाइम कर देते हैं तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये, सॉरी 3 नहीं करेंगे, 2 करेंगे। यहाँ 3, ऑक्सीजन 3 है तो मेरे को यहाँ पर 3 करना है, तो यहाँ पर मुझे 3 करना पड़ेगा। तो सोडियम की क्वांटिटी बढ़ करके 3 हो गई, ऑक्सीजन तो 3 हो ही गई, हाइड्रोजन बढ़ करके 3 हो गया। हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई मेरे पास। अब क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो मेरे को यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। तो ये बढ़कर इधर 6 हो जाएगा और इधर ही बढ़ गए 6 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन को 6 लाने के लिए मेरे को यहाँ से ये जो 2 लिखा है, ये 2 को हटा करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6। जैसे हम 6 लिखेंगे, सोडियम की क्वांटिटी भी 6 हो जाएगी और ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी 6 हो जाएगी। अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2। तो ये सोडियम हो जाएगा 6, ऑक्सीजन हो जाएगा 6, लेकिन आर्सेनिक बढ़ करके 2 हो गया है, तो एक मुझे 2 यहाँ भी राइट करना पड़ेगा 2। तो वहाँ 2 लिखते ही ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आइए, आर्सेनिक, सल्फ्यूरिक एसिड। आर्सेनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3ASO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर। अब इसकी बैलेंसिंग देखना है। आर्सेनिक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। आर्सेनिक है 1, हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4। इस तरफ हाइड्रोजन की क्वांटिटी है 3, आर्सेनिक तो 1 ही है, ऑक्सीजन 4 to 6 1 7 है, सल्फर की क्वांटिटी 1 है। अभी मेरे को करना बैलेंस तो ऑक्सीजन है, यहाँ 4 और 7 है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 3 है, यहाँ हाइड्रोजन भी 2 बार दिया हुआ है। तो आप पहले, मैं इसको लेकर चलता हूँ, इसमें बैलेंसिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं क्या लिख दूँ, थ्री लिख के चलता हूँ, पहले 6 कर लाता हूँ। यहाँ पर मैंने ला दिया 6, सल्फर की क्वांटिटी बढ़ गई वही 2, ऑक्सीजन बढ़ करके हो गया 8। सल्फर को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। 2 वहाँ लिखा मैंने, सल्फर तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गया 4 4 8 1 9 हो गया। अभी मेरे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस कर पाएंगे हम, इधर है 3 और 2 5, सॉरी पहले भी ये 5 था हाइड्रोजन, 3 इधर 2 इधर, 3 to 5 हाइड्रोजन। तो 5 लाने के लिए काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बैक जाते हैं। ये 3 नहीं था, यहाँ पर टोटल 5 है। 2 5 कैल्शियम 10 हो जाता है, तो यहाँ पर हम ला देते हैं 5। जैसे वहाँ 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब ये तो हाइड्रोजन 10 हो गया, सल्फर भी बढ़ करके मेरे पास 5 हो गया, ऑक्सीजन बढ़ करके 5 4 जा 20 हो गया। अब सल्फर, नेचुरली सल्फर यहाँ पर इधर एक ही प्लेस में है, तो नेचुरली मुझको यहाँ 5 करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 ही होगा। तो ऑक्सीजन बढ़ करके हो गई 10 4 14 1 15,
अब मेरे को बैलेंस किसकी करने की बारी है, हाइड्रोजन को। अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो हाइड्रोजन बढ़ करके हो जाएगा 6 to 8, नहीं काम चलेगा। मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ तो 6 3 3 9 to 11 हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पर मुझे 2 ही लिखना पड़ेगा, भले मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। 6 और 4 10, ये तो 10 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 10, ऑक्सीजन भी 20 हो गया। तो अब हमको बैलेंस किया यहाँ पर 2 लिख देना है और ये दोनों बैलेंस हो गया, ये भी 2 और ये भी 2। आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक AS ऑक्सीजन -2 +3 AS2O3, आयोडीन I2, वाटर H2O, आर्सेनिक एसिड H3ASO4 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। आर्सेनिक, ऑक्सीजन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन। आर्सेनिक की क्वांटिटी है 2, ऑक्सीजन की क्वांटिटी है 4, आयोडीन की 2, हाइड्रोजन की 2। इधर हाइड्रोजन की क्वांटिटी 4 है, आर्सेनिक की 1 है, ऑक्सीजन की 4 है, आयोडीन की 1 है। अभी इधर तो आयोडीन 2 था और इधर 1 है, तो नेचुरली हमें यहाँ तो 2 आग बंद करके लिखना है, तो हाइड्रोजन बढ़ करके ये 5 हो जाएगा और ये यहाँ पर 2 हो जाएगा। इतने में हमारे पास कोई भी बट नॉट नहीं है। ऑक्सीजन चूँकि दोनों साइड मेरा बैलेंस है, आर्सेनिक बैलेंस नहीं है। उधर आर्सेनिक 2 है, इधर 1 है, तो मुझे यहाँ भी 2 करना होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। 2 और 5 कैल्शियम 10 आता है, तो मेरे को यहाँ पर 10 करना पड़ेगा। 10 करने के लिए मुझे यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। जैसे ही 5 लिखता हूँ तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी 5 और 3 8 हो जाती है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझको यहाँ पर 2 लिखना पड़ता है। वहाँ 2 लिखता हूँ तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है 6 to 8, 3 to 6 और 2 8। आर्सेनिक बढ़ करके 2 आता है और ऑक्सीजन बढ़ करके 8 हो जाता है। अभी मेरे को बैलेंस करने को रह गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर कर सकता हूँ 4 करूँगा तो ये बढ़ करके तो 10 हो गया, लेकिन आयोडीन बढ़ करके भी मेरे पास क्या हो गई, 4 हो गई। तो आयोडीन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 राइट करना पड़ेगा, तो ये भी मेरे पास बैलेंस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनियस ऑक्साइड है। आर्सेनियस ऑक्साइड AS2O3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, आर्सेनियस क्लोराइड AsCl3 प्लस वाटर, AS ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन 2 3 1 and 1 1 क्लोरीन 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो नेचुरली मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा, हाइड्रोजन बढ़ करके हो जाएगा 6, ऑक्सीजन बढ़ के हो जाएगा 3। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, यहाँ 6 लिखा है, तो नेचुरली मुझे यहाँ 6 करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ 6 लिखना पड़ा, तो क्लोरीन बढ़ करके मेरे पास हो गया 6। अब क्लोरीन को बैलेंस, क्लोरीन और आर्सेनिक को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 2, तो ये आर्सेनिक हो जाएगा 2 और क्लोरीन हो जाएगा 6।
इस तरह से ये भी क्वेश्चन मेरा बैलेंस होता है। आर्सेनियस ऑक्साइड, क्लोरीन, वाटर कंबाइंड किया है, आर्सेनियस ऑक्साइड बनाया है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको हमें बैलेंस करना है। आर्सेनिक, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन 2 3 1 4, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, आर्सेनिक 2, ऑक्सीजन 5, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। ऑक्सीजन इधर ज़्यादा प्लेस पर है तो नेचुरली पहले इसको बैलेंस यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। 4 और 5 का एलसीएम मेरे पास होता है 20। 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। तो हम इसको किस तरह लेके चलें कि सॉल्व हो जाए। अगर हमने इसको यहाँ बढ़ाकर 2 किया मैंने, तो 2 और 3 5, ऑक्सीजन तो 5 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ करके 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझको यहाँ पर जो 2 किया था, 2 की जगह मुझे यहाँ पर 4 करना पड़ेगा। 4 करते ही क्लोरीन भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। ये तो मान लो कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। क्लोरीन को बैलेंस करेंगे मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास आर्सेनियस एसिड। हाइड्रोजन सल्फाइड, आर्सेनियस सल्फाइड प्लस वाटर। हाइड्रोजन है, आर्सेनिक है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन 2 बार लिख दिया मैंने, सल्फर है। हाइड्रोजन की क्वांटिटी 5 है, आर्सेनिक की 1, ऑक्सीजन की 3, सल्फर की 1। इस साइड आर्सेनिक की है 2, सल्फर की है 3, हाइड्रोजन की है 2 और ऑक्सीजन की है 1। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 1 है, तो नेचुरली पहले मेरे को यहाँ पर 3 लिख देना पड़ेगा। ये तो पक्का है, ये 3 हो गया, तो यहाँ पर ये बढ़ कर हो गया 6। अब हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। उधर हाइड्रोजन 5 है, इधर हाइड्रोजन क्या है 3 2 जा 6 है, इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अच्छा, आर्सेनिक को भी बैलेंस करना है, तो यहाँ मुझे 2 लिखना ही लिखना पड़ेगा, तो ये बढ़ करके 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन बढ़ करके 6 और 2 8 हो जाएंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बढ़ करके 6 हो जाएगा। अभी मेरे पास 3 है, तो नेचुरली मुझको यहाँ इसको 6 करना ही पड़ेगा, तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इसको मैंने 6 कर दिया, तो ऑक्सीजन बढ़ करके तो 6 हो गया, हाइड्रोजन बढ़ करके 12 हो गया, सल्फर 3 है तो मेरे को यहाँ पर करना पड़ेगा, तो 6 और 6 12, ये बैलेंस हो गया। अब मेरा अगला है एंटीमोनी क्लोराइड। एंटीमोनी का होता है Sb, क्लोरीन का Cl प्लस वाटर। एंटीमोनी ट्राई ऑक्साइड, एंटीमोनी ट्राई ऑक्साइड है
Sb2O3 प्लस HCl, बैलेंस करेंगे। एंटीमोनी, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 1 3 2 1 2 3 1 1। सबसे पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 3 लाने के लिए नेचुरली मुझे यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन बढ़ करके 6 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझको यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा, ये 6 हो गया, लेकिन क्लोरीन बढ़ गया 6 हो गई। अब 6 क्लोरीन हो गई, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 राइट करना पड़ेगा, ये 6 हो गया, तो एंटीमोनी मेरा 2 हो गया। इस तरह से ये भी मेरा बैलेंस हो गया। अब अगला है मेरे पास बिस्मथ। नाइट्रिक एसिड, बिस्मथ नाइट्रेट, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस H2O। बिस्मथ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, 1 1 1 3। बिस्मथ 1 है, नाइट्रोजन 3 ये है और 1 ये, 4 नाइट्रोजन है, 9 to 11 1 12 है, हाइड्रोजन क्वांटिटी 2 है। अब सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 लाने के लिए मुझको यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। 4 वहाँ लिखा तो हाइड्रोजन बढ़ गया 4 हो गया, नाइट्रोजन बढ़ गया 4 हो गया। अब हाइड्रोजन जब 4 हो गया, और इस साइड हाइड्रोजन की क्वांटिटी मेरे पास कम ही है, हाइड्रोजन को बैलेंस करके मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। वहाँ 2 लिखते ही ये 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बनी बढ़ेगी 3 3 जा 9 2 11 और 2 13 हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे ऑप्शन क्या है, इसको हम 5 कर दें। इसको 5 किया तो हाइड्रोजन क्वांटिटी बढ़ करके 5 हो गई, नाइट्रोजन बढ़ करके 5 हो गया, ऑक्सीजन बढ़ करके 15 हो गया। अब ऐसी कंडीशन आ गई है, नाइट्रोजन भी बढ़ गया है, 5 4 5 हो गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 3 और 2 5, मैंने यहाँ 2 कर दिया, तो ऑक्सीजन बढ़ करके हो गया 9 4 13 और 2 17 हो जाएगा। इसको एक और मुझे बढ़ाना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। इसको 6 किया मैंने, तो हाइड्रोजन बढ़ करके क्यों गया मेरे पास 6, नाइट्रोजन बढ़ करके मेरे पास हो गया 6, ऑक्सीजन बढ़ करके हो गया मेरे पास 18। जब नाइट्रोजन 6 है, यहाँ 4 है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 6 नाइट्रोजन 6 3 जा 18 हो चुका है, नाइट्रोजन भी 18 हो चुका है, 6 3 सॉरी 6 ईयर्स। और यहाँ पर 3 और 5, इसको मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ, तो ये नाइट्रोजन बढ़ करके 6 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन हो गया 9 और 6 15 और 2 17, 6 9 6 15 2 17, 3 NO2 हो गया। मुझको यहाँ भी 3 करना पड़ेगा, तो ये बढ़ करके 18 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ करके 6 हो गया, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गया। इस तरह से ये मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया।
तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने मित्रों को या मेरे अपने ज़रूर इसको दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।